Hello guys, welcome back to my channel Learn Civil Engineering. Today we will going to cover top 50 questions of cement. Okay, so this is part 1. We will cover next 50 questions in subsequent video lectures. Okay, let's start. First question is, gypsum is added to cement. जिप्सम सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू काउंटर एक्ट ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट. ओके, जो हमारा ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट कंपोनेंट होता है, बॉक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करता है ना, सीमेंट को इनिशियल सेटिंग प्रोवाइड करता है, जो कि फास्ट इनिशियल सेट ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट की वजह से ही होता है. तो इसे फ्लास्ट सेट से रोकने के लिए सीमेंट को हम उसमें क्या ऐड करते हैं? जिप्सम ऐड करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू काउंटर एक्ट ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट. ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? लाइम इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. लाइम इज़ मेड फ्रॉम जिप्सम, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा. लाइम इज़ मेड फ्रॉम डोलोमाइट और यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट. तो लाइम जो हमारा मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलता है, जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर. सो हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में, उनमें कितना कितना परसेंटेज में डिफरेंट क्वांटिटीज़ रहता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि लाइम 63%, सिलिका 22% एंड अदर 15%. इसमें जो मेजर क्वांटिटी होता है वो लाइम का होता है. ओके, जो कि 60% से ज़्यादा होता है. सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा, वहाँ पे ये मैच कर रहा है, लाइम 63%. जो हमारा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? यहाँ पे सिलिका दिया गया है, तो सिलिका का क्वांटिटी इतना नहीं रहता जनरली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में. ओके, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट्स फास्ट इज. सीमेंट का कौन सा कंपाउंड वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स इमीडिएटली? ओके, ये क्वेश्चन हमें अभी डिस्कस किया है, फर्स्ट क्वेश्चन था यह हमारा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट. जो ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट होता है वो फास्ट रिएक्ट करता है वाटर के साथ. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज. जो हमारा सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, तो उसके लिए जो हमारा मोल्ड साइज़ रहता है वो कितना रहता है? सो बेसिकली इसका जो मोल्ड साइज़ होता है वो 7.05 सेंटीमीटर होता है, और यू कैन से 70 mm. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा. और इसमें जो और दो ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन सी एंड डी है, वो जो साइज़ 15 दिया गया है और 10 दिया गया है, ये हमारा कंक्रीट के लिए यूज़ होता है, कंक्रीट क्यूब्स. ओके, जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है कंक्रीट में, जो मोल्ड यूज़ होता है उसका साइज़ ये 15 सेंटीमीटर वाला क्यूब भी लेते हैं और 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब भी लेते हैं. ये दोनों क्यूब यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ जनरली. जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वो कितना होता है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ 3.15. ओके, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोक्रीट इज़ वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ. जो स्नोक्रीट होता है वो इनमें से किसका फॉर्म होता है? सो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ एनामल पेंट. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट लेस देन। सो जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, वो 3 days के बाद इनमें से किन वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। सो जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो 3 days के बाद जो हमारा स्ट्रेंथ होगा वो 3 days के बाद उसका स्ट्रेंथ 16 MPa होता है। जनरली टेस्ट करके देखा गया है 16 MPa होता है। सो 16 MPa को जब हम kg/cm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 160 kg/cm²। ओके, सो यहाँ पर 160 का नियरेस्ट कौन सा वैल्यू है, 160 का नियरेस्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 150 है। सो इनमें से हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो हमारा इनिशियल सेट होता है, फ्लास्ट सेट होता है, सो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें रेस्पॉन्सिबल है, सीमेंट का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिसिपेट करता है जो कि हमारा इनिशियल सेट हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमारा ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है तो उनमें मेन इंग्रेडिएंट कौन होता है, मतलब मेजर क्वांटिटी कौन सा इंग्रेडिएंट रहता है जो कि सीमेंट में। सो बेसिकली हमारा लाइम सबसे ज़्यादा रहता है। ओके, उसके बाद सिलिका रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेंट्स हायर परसेंटेज ऑफ। जो हमारा सीमेंट होता है वो गुड क्वालिटी सीमेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, तो उनमें कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा रहना चाहिए। सो हमारे जो 4 बॉक कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, ओके, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्बोनेट फेराइट। सो कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रहने से हायर परसेंटेज मतलब सीमेंट का क्वालिटी इंप्रूव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डाइकैल्शियम सिलिकेट, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग इज़। जो हमारा वाइट वॉशिंग होता है वो उसमें कौन सा लाइम यूज़ होता है। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फैट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज़। जो हमारा सीमेंट बैग होता है उसका वेट जनरली क्या होता है, 50 kg होता है। तो उसके लिए हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 kg। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर इज। हम एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं। सो ये अगेन रिपीट हुआ है 2010 में, SSJ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़। जो हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है, मैंने बताया अभी 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ इक्वल टू 50 kg। सो 50 kg का जो वेट होता है, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़। ये SSJ 2011 में आया है क्वेश्चन। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक एक्सप्रेशन जो कि रो इज़ इक्वल टू m/v। सो हमारा डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसमें हमारा जो सीमेंट होता है, एक बैग जो सीमेंट होता है कितना क्वांटिटी रहता है उनमें 50 kg रहता है। सो हम अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/डेंसिटी। सो जो हमारा सीमेंट होता है उसका डेंसिटी होता है 1440 kg/m³।
ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से 50/1440, तो इसको सॉल्व करने से ये वाला वैल्यू निकल के आएगा, दैट इज़ 0.0347 मीटर क्यूब। सो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग इज। सो वाइट वॉशिंग में जो लाइम यूज़ होता है अभी हमने डिस्कस किया था, अगेन एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2011 में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फैट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली चैटलियर्स मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन। जो हमारा ली चैटलियर्स apparatus होता है वो इनमें से कौन सा टेस्ट के लिए यूज़ होता है। जो हमारा ली चैटलियर्स होता है वो कौन सा टेस्ट के लिए इनमें से यूज़ होता है। फाइननेस लिखा गया है फर्स्ट ऑप्शन में, फाइननेस। सो फाइननेस के लिए हमारा जनरली क्या होता है, एयर परमेबिलिटी जो होता है, ओके, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी वो apparatus यूज होता है फाइननेस के लिए। ओके, सो हमारा बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है ना, साउंडनेस के लिए। ओके, जो हमारा ली चैटलियर्स apparatus होता है वो हमारा साउंडनेस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन ए। जो हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो इनमें से कौन सा apparatus यूज़ होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट में। सो बेसिकली हमें पता है, हमें जो हमारा सीमेंट का टेस्ट होता है, हम फर्स्ट जो टेस्ट करते हैं वो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। उसके बाद हमारा क्या टेस्ट होता है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। सो हमारा एक ही इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ होता है इन तीनों टेस्ट के लिए, जो कि है वाइकट apparatus। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये जो वाइकट apparatus है तीनों टेस्ट के लिए यूज़ होता है। वन इज़ योर हमारा कंसिस्टेंसी फास्ट हो जाएगा कंसिस्टेंसी के लिए, उसके बाद हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम, उसके बाद हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। सो इन डिफरेंट टेस्ट के लिए हमारा जो प्लंजर का साइज होता है, नीडल का साइज होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट सेम है, वाइकट apparatus। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 days मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी। जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है 43 ग्रेड के लिए 20 डेज़ का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो हमारा जो सीमेंट होता है वो 20 डेज़ में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, फुल स्ट्रेंथ। सो ये ग्रेड कितने का है, 43 ग्रेड का है। सो आफ्टर 20 डेज इट विल अचीव 43 न्यूटन पर mm²। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, सो जनरली जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो 3 ग्रेड्स में अवेलेबल है। वन इज़ योर 33 ग्रेड, अनदर वन इज़ योर 43 ग्रेड एंड अनदर वन इज़ योर 53 ग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड फास्ट टू सेट इन सीमेंट इज। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो इनमें से कौन सा बॉक्स कंपाउंड है जो मैक्सिमम हीट लिबरेट करता है। तो बेसिकली जिसमें एल्युमिनियम कंटेंट ज़्यादा होता है वो मैक्सिमम हीट लिबरेट करता है। सो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राइकैल्शियम एल्बोनेट, जो कि मैक्सिमम हीट लिबरेट करता है और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। सो जिप्सम जो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कौन सा रोल प्ले करता है, वो रिटार्डर रोल प्ले करता है।
ओके, सो जिप्सम जो है हमारा वो रिटार्डर रोल प्ले करता है। ओके, इनिशियल सेटिंग टाइम को रोकता है। ओके, इसको डिक्रीज करता है। सो बेसिकली इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। जो हमारा सीमेंट का डेंसिटी होता है वो डेंसिटी कितना लिया जाता है? सो जो हमारा सीमेंट का डेंसिटी होता है वो हमारा अभी मैंने बताया 1440 होता है kg पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैल्शियम सिलिकेट इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन सही होगा। डाइकैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? सो इनमें से क्या होगा? डाइकैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली, generates less heat of hydration, hardens rapidly, has less resistance to sulfate attack. ओके, सो डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड। सो इसका जो हमारा जो सीमेंट रिएक्ट करता है वाटर के साथ, हम जब सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है? हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो इसमें जो हीट लिबरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ओके, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट लिबरेट होता है। ओके, सो अब करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज़ यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। जो हमारा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए जो हमारा लाइम यूज़ होता है वो लाइम कौन सा है? सो वो लाइम होता है ऑप्शन डी, दैट इज़ नॉन एज अ हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज। जो हमारा डैम होता है, बड़े बड़े डैम होता है, मैसिव डैम, सो जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो सीमेंट यूज़ होता है वो कौन सा सीमेंट यूज़ होता है? सो विच टाइप ऑफ सीमेंट इज सुटेबल फॉर योर मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन? सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लो हीट सीमेंट। क्यों यूज़ होता है लो हीट सीमेंट? क्योंकि हम जब डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे ह्यूज अमाउंट का कंक्रीट मास लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट ज़्यादा होने से क्या होगा? कंक्रीट में क्रैक फॉर्मेशन होगा। ओके, श्रिंकेज ज़्यादा होगा, क्रैक फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? क्रैक फॉर्मेशन होने से अल्टीमेटली हमारा स्ट्रक्चर का फेलियर ही होना है, तो इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर। सीमेंट का जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इनमें से कौन सा है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर सीमेंट इज। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। जो हमारा वन बैग ऑफ सीमेंट होता है उनमें कितना क्वांटिटी का सीमेंट रहता है? ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ 50 kg। ये हमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। जो हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है वो इनमें से कौन सा अपैरेटस यूज़ होता है साउंडनेस टेस्ट के लिए? सो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो इसका आंसर क्या होगा? ली चैटलर्स apparatus। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइम कंक्रीट लाइम इज़ यूज्ड एज। जो हमारा लाइम कंक्रीट होता है उसमें लाइम क्या काम करता है? सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बाइंडिंग ऑफ एग्रीगेट। लाइम बाइंडिंग का काम करता है। ओके, सीमेंट में ज़्यादा परसेंटेज क्या होता है? लाइम होता है, तो बेसिकली इट्स मेन पर्पस इज टू बाइंड द मटेरियल। ओके,
Next question, the minimum quantity of cement content needed in 1 meter cube of reinforced concrete which is exposed to sea weather conditions is. जो हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट है 1 मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए सी वेदर कंडीशन जो होता है एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन कितना रहता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 350 kg पर मीटर क्यूब. अब जब डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की लेक्चर्स वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू विल बी 350. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू. सो जिप्सम जो होता है हम ऐड करते हैं सीमेंट में. क्यों ऐड करते हैं ये मैंने पहले ही बताया है. टू कंट्रोल द इनिशियल सेटिंग टाइम. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, स्नो सैम इज. सो जो हमारा स्नो सैम होता है वो क्या होता है. ओके, सो जो हमारा स्नो सैम होता है वो कलर्ड सीमेंट होता है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ. जो हमारा वाइट सीमेंट होता है उस वाइट सीमेंट में इनमें से कौन सा क्वांटिटी सबसे कम होता है, ना के बराबर होता है, सबसे कम होता है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आयरन ऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज. जो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का सो उसका पर्पस क्या होता है. ओके, सो बेसिकली हम फ्री लाइम जो होता है सीमेंट में उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं. सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर. जो हमारा जो स्ट्रेंथ एंड फाइननेस ऑफ सीमेंट का रिलेशन क्या है. तो ये जो है हमारा जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइननेस. मतलब जो फाइननेस जब इंक्रीज़ करेगा तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेगा. ओके, तो स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फाइननेस. जिस सीमेंट का फाइननेस ज़्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ उसी हिसाब से बढ़ेगा. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लास सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज. जो हमारा फ्लास सेट होता है सीमेंट का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का सो उसे क्या कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, प्री मैच्योर हार्डनिंग. सो उसे प्री मैच्योर हार्डनिंग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ. जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट को कैल्सिनेशन के बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर में बर्न करना. ओके, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो इनमें से जो हमारा बी ऑप्शन है जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्रोड्यूस होता है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्किंग ऑफ सैंड इज कास्ट ड्यू टू. जो हमारा बल्किंग ऑफ सैंड होता है तो इनमें से कौन सा रीज़न है. ओके, कौन सा रीज़न उसको सेटिस्फाई करेगा. बल्किंग ऑफ सैंड मीन्स फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ वाटर अराउंड द सरफेस ऑफ सैंड पार्टिकल्स. ओके, जो हमारा सैंड पार्टिकल्स होता है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होता है तो उनके सपोज़ ये हमारा सैंड पार्टिकल है तो उनके जो चारों ओर ओके मॉइस्चर का एक लेयर बन जाता है. ओके, मॉइस्चर का एक लेयर बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं. इस बल्किंग ऑफ सैंड होने से क्या हो जाता है ना, जो हमारा जो वॉल्यूम है सैंड का वो इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, सो बेसिकली इस ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस मॉइस्चर, ड्यू टू सरफेस मॉइस्चर. सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज। सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो होता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स, जो कि थिन आरसीसी स्ट्रक्चर्स, तो उनमें से कौन सा सीमेंट को अवॉइड किया जाता है। ओके, सो इनमें से जो भी सीमेंट हम देख रहे हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, रैपिड एंडिंग सीमेंट और ये हमारा लो हीट सीमेंट, इनका स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा, लेकिन हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है इसका स्ट्रेंथ बहुत ही लो होता है। हम जब सीमेंट टॉपिक कवर करेंगे बिल्डिंग मटेरियल में, मैं आपको डिटेल बताऊंगा इन सभी सीमेंट के बारे में और इनका स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ लेस होता है। इस वजह से हम जो थिन आरसीसी स्ट्रक्चर में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ़ इट इज़ फ्रॉम। जो हमारा सैंड होता है उनमें सॉल्ट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। कब प्रेजेंट होगा? जब वो सैंड हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। सो वो यह जो ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बेड्स। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? जो कि सी बेड में क्या होता है, सी में जो हमारा वाटर, सी वाटर होता है, उनमें क्या होता है ना, सॉल्ट क्वांटिटी ज़्यादा होता है। यदि हम वहाँ से सैंड लेंगे तो क्या होगा, सो एफ्लोरेसेंस आएगा। ओके, जो हमारा सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होगा, इट विल डिटोरिएट द कंक्रीट स्ट्रक्चर। ओके, जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो प्रॉपर नहीं आएगा और क्या होगा, इरोजन होगा। इसी वजह से स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा, सो दैट मीन लीड्स टू फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज़ ग्रेडेड एज। इफ फाइनेस्ट मॉडुलस का जो वैल्यू होता है सैंड का, इफ 2.5 देन इट इज़ ग्रेडेड एज। ओके, जो हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस होता है, अकॉर्डिंग टू फाइनेस्ट मॉडुलस सैंड को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज़ योर फाइन सैंड, ओके, फाइन सैंड, अनदर वन इज़ योर मीडियम सैंड, ओके, अनदर वन इज़ योर कोर्स सैंड, जो कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोर्स सैंड। सो हमारा जो फाइन सैंड होता है उसका लिमिट होता है 2.2 से लेकर 2.6 तक। ओके, और हमारा जो मीडियम सैंड होता है उसका लिमिट होता है 2.6 से 2.9 तक। ओके, और जो कोर्स सैंड होता है उसका लिमिट होता है 2.9 से लेकर 3.2 तक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2.6 तक 2.5 पूछा गया है। दैट मीन्स 2.5 हमारा किस रेंज पे लाई करेगा, 2.2 से 2.6 तक लाई करेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फाइन सैंड। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फाइन सैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट। जो हमारा सीमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग किस टेम्परेचर पे किया जाता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा जो मटेरियल होता है इंग्रेडिएंट्स को बर्न किया जाता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, उनमें से जो क्लिंकर निकलता है देन उन क्लिंकर को हम क्या करते हैं, बल मिल्स और टब मिल्स में उसको ग्राइंडिंग करके हम पाउडर फॉर्म कर देते हैं, पल्वराइज्ड फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद हम सीमेंट मिल जाता है और उसको हम क्या करते हैं, पैकिंग करके मार्केट में सेल कर देते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू। सीमेंट का जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है वो इनमें से किसके लिए होता है। So correct option for this question will be option A, lime. Okay, next, air permeability test of cement is conducted to। जो हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है तो इनमें से कौन से के लिए होता है, कौन सा टेस्ट जो होता है वो एयर परमेबिलिटी टेस्ट प्रेफरेबल है। सो एयर परमेबिलिटी टेस्ट हम किस वजह से करते हैं, टू टेस्ट द फाइननेस ऑफ सीमेंट। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द
correct answer for this question. Next, efflorescence in cement is caused due to an excess of, ये क्वेश्चन हम ब्रिक में भी डिस्कस कर चुके हैं. एफ्लोरेसेंस किस किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कलीज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ वाइकार्ड प्लंजर इज़ 10 mm एंड द लेंथ वेरीज फ्रॉम. हम जो टेस्ट करते हैं वाइकार्ड अपैरेटस से, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये तीनों टेस्ट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइकार्ड अपैरेटस. सो उसका जो प्लंजर का जो लेंथ ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उसका लेंथ क्या होता है ना, 40, वो वेरी करता है 40 mm टू 50 mm. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया इज़. सो जो वाइट और कलर्ड सीमेंट होता है वो इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? ओके, सो ये तीनों नाम से जाना जाता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है. कोलोक्रिट, रेनबो सीमेंट एंड सिल्वीक्रिट. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ये ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम पुट्टी इज़. लाइम पुट्टी जो होता है वो कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर. सो लाइम में हम जब वाटर ऐड कर देते हैं तो वो जो फॉर्म मैन्युफैक्चर हो जाएगा, वो फॉर्म जो प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? लाइम पुट्टी. ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, so thank you for watching. If you like the video, please subscribe the channel so that you will get regular videos regarding your MCQs and lecture videos. Okay, please don't forget to press the bell icon so that you will get notified when I will add a new video. Okay, so thank you.